में भी आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी के नेताओं ने डीसी कार्यालय तक एक रैली निकाली और वहां पहुंचकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। इस रैली में बीजेपी के कई विधायक, सांसद जुगल किशोर शर्मा व जम्मू के डीडीसी चेयरमैन सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए और पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की है। पाकिस्तानीज को लेकर जो रिपोर्ट करने वाले इंचार्जेस हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, हर जगह पर डिप्टी कमिश्नर्स को रखा गया है। आज उसी के संदर्भ में सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी, मोहनलाल जी, अरविंद जी, प्रोफेसर गारूराम जी, डॉक्टर राजीव जी, इन सबको लेकर और सभी जिलाध्यक्ष उनकी पूरी टीमों को लेकर हम लोग एक डेपुटेशन के तौर पर एक मेमोरेंडम लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 22 तारीख का एक वाकया जिसमें 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या, धर्म पूछकर उनकी हत्या, और उसी हत्या के संदर्भ में उसके बाद उनकी शहादत को लेकर होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से एक ऑर्डर जो था वो निकला था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, अवैध तरीके से, वैध तरीके से जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वापस पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको वापस भेजा जाना चाहिए। हम लोग डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनके माध्यम से भारी अच्छे प्रयास किए गए हैं, उनके माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है, कुछ कोशिश की गई होगी, लेकिन हमारा मानना है कि पार्टी का मानना है कि एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनके ध्यान में लाया जाए कि वो जो लोग भी यहाँ पर भारत में पाकिस्तान के लोग हैं, उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज पार्टी की तरफ से हर जिला स्तर पर जो है, हर डीसी ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम के तौर पर हम लोग जो है अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, इलीगली जो यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया जाना चाहिए। देश में जब आपको रहना होगा, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और उसके बाद भी जो सही राष्ट्रवादी है वो ये कहता है, हे मातृभूमि मैं तुझको क्या दूं। अब सोचिए कि मेरा तन भी समर्पित है, वो तो ह्यूमैनिटी का हिस्सा है, मन भी समर्पित है, ये जीवन भी समर्पित है। जिन लोगों ने वो शहादतें दी हैं, क्या उन शहादतों को हम लोग भूल सकते हैं? उन शहादतों को कोई नहीं भूल सकता। और जो देश के हित में कार्य है, जो केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने सोच समझ कर डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पर भारतीय जनता पार्टी अडिग है। और हम लोग चाहते हैं जो भी लोग, खासतौर पर जो पाकिस्तान के लोग हैं, वैध अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको डिपोर्ट करना है तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे देखिए, पहलगाम की जो घटना थी, इसने पूरे देश को झकझोर दिया, और ये जो 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, जो नरसंहार हुआ, इसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी को लेकर जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन्हीं में से एक निर्णय ये भी था कि हम यहाँ पर रह रहे पाकिस्तानियों को वापस उनके देश में भेज दें। आज आप देख रहे हैं कि सत शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो हैं वो डीसी ऑफिस तक और डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको जो है वो उनके देश में भेजने का कार्य जो है वो किया जाए। रही बात फारूक अब्दुल्ला जी की या दूसरे लोगों की, इस विषय को लेकर तो पूरा देश एक है, सब ने एक सुर में पाकिस्तान को जवाब देने की बात की है। ये निर्णय जो लिए हैं, सब इन निर्णयों के साथ खड़े हैं।
उधमपुर में भी बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली और पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद की तरफ से पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला दिया कि जो भी पाकिस्तानी लोग वीज़ा के माध्यम से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं और लंबे समय तक यहाँ पर, आखिर उनकी ये साजिश क्या थी, इसको चिन्हित करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जाए। इसके कारण से आज सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, इनकी अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ रोकेंगे, देखते जाइए। पाकिस्तान कोई ज़्यादा देर सर्वाइव करने वाला नहीं है, वो अपनी गलतियों के कारण से, करतूते के कारण से ख़त्म हो जाए। देखिए, कांग्रेस को और पाकिस्तान की भाषा हमेशा जब कोई संकट काल होता है एक सी होती है। इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस काम करती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार ठप होकर रह गया है और जम्मू कश्मीर के प्रदेश द्वार लखनपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में लखनपुर सुनसान पड़ा हुआ है और यहां काम धंधा करने वाले दुकानदार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पहले लखनपुर पर्यटकों से गुलजार रहता था और यहां बाहरी राज्यों की गाड़ियों की भरमार भी लगी रहती थी। हालांकि अब यहां वैसा नजारा नहीं देखा जा रहा है। तो ये लखनपुर है, ये प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का। जब पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले लखनपुर से गुजरकर आना होता है। लखनपुर की रौनक आपने देखी होगी। लखनपुर की ये जो वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्रसिद्धि है इनमें, इनके लिए लोग वहाँ पर रुकते थे। लेकिन अब जबकि पहलगाम में हमला हुआ है, उसके बाद स्थिति चेंज हो गई है। रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, जाहिर सी बात है, लखनऊ एक ऐसी जगह थी जहां पर प्रवेश किया जाता था, एंट्री पॉइंट था, और जब वहां से लोग आते थे तो वहां पर रुकते थे, या जब यहां से निकलते थे जम्मू से पंजाब की तरफ जाते थे तो लोगों का रुकना होता था। और वहाँ की जो कुछ खाने पीने की चीज़ें जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, और उन चीज़ों को खाने के लिए भी वहाँ पर लोग रुकते थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्या वाकई में वहाँ की तस्वीर भी बदली है? काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों में गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा कि जब से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने जो हमला किया है, उसके बाद से हर जगह पर इसका असर देखा जा रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करें, जहां जो कठुआ जिले में पड़ता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक पहले लखनपुर में ही रुकते हैं, उसके बाद आगे अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन लखनपुर में जब से ये हमला हुआ है, तब से लेकर सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि जब भी हम लखनपुर के पहले जाते थे, जाम की स्थिति देखने को मिलती थी। हर तरफ गाड़ियां आने वाली जाने वाली, पर्यटकों से गुलजार रहता था लखनपुर का मेन चौक, मेन बाजार जो है वहां पर, क्योंकि लखनपुर एक ऐसी जगह जहाँ पर जो वहाँ के दाल के बड़े जो बल्ले बनाए जाते हैं, उसको लेकर काफी उत्साह रहता था पर्यटकों में। लेकिन अब जैसे ही ये हमला हुआ, पर्यटकों का आना एकदम से रुक सा गया है, क्योंकि स्थानीय दुकानदारों की माने तो 70 से 80% जो आमद कम हुई है पर्यटकों की, जिसके कारण उनका जो बिजनेस है वो चौपट हो गया है। खासकर जो रेडी फड़ी वाले जो दुकानदार से, उनको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसके चलते इस लखनपुर जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि बाहरी राज्यों की तरफ जाना हो तो लखनपुर ही एक मुख्य सड़क मार्ग है जो जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। तो इसके चलते वहां पर तो ये हालात अब पैदा हुए, राष्ट्रीय स्तर पर की बात करूं, चाहे बॉर्डर की बात करूं, और कश्मीर में जो जिस तरह के हालात बने पहलगाम हमले के बाद, तो लोगों में काफी एक तो नाराजगी है, गुस्सा है। बिल्कुल नाराजगी गुस्सा तो है ही है, लेकिन रंजीत बिल्कुल वहां पर जो रौनक और जो हलचल रहती थी, पूरा इलाका गुलजार रहता था, आना जाना वहां पर श्रद्धालुओं का या फिर लोगों का चलना रहता था। इससे न सिर्फ रौनक कम हुई है, बल्कि उन लोगों के चेहरे पर भी निराशा है जो वहां पर रोजगार पर निर्भर थे,
वहाँ पर जो श्रद्धालु या जो लोग बाहर से आते थे उन्हीं पर निर्भर हुआ करते थे। तो वो लोग अब कैसे गुजारा करेंगे जब तक ना दोबारा से जो ट्रेन है वो पटरी पर लौटेगी? बिल्कुल, उन जो रेडी फड़ी वाले या छोटे दुकानदार थे जिनका पर्यटकों के ऊपर ही दारोमदार था, उनकी रोजी रोटी चलता था, परिवार का पेट पालते थे, वो उसके जो अपना काम छोटा मोटा वो पर्यटकों के जरिए करते थे। लेकिन इस हमले के बाद से उनका काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। जो स्थानीय छोटे दुकानदार है, उनका कहना है कि अब बच्चों की फीस और एडमिशन के लिए पैसे जुटाना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे हालात रहे तो उनका यहाँ से दुकानें बंद करना बंद भी हो सकती है। तो वहीं उनका एक और कहना है, वो पाकिस्तान के नापाक हरकतें जो लगातार उनके नापाक वादे हमारे मुल्क पर करते हैं, हर दिन जो हमले हो रहे हैं उसके विरोध में एक बार दो हाथ उससे जरूर किए जाने चाहिए। चाहे हमें 15 से 20 दिन, एक महीने तक और दुकानें बंद करने के तो वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन रोज रोज का जो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है यहाँ के हालातों के ऊपर, उसको एक बार में निपटा लेना चाहिए। उस सरकार से, केंद्र सरकार से यही लोगों की अपील है हाँ, कि बिल्कुल। लोगों की क्या उम्मीदें जरूर हैं पाकिस्तान को- रंजीव, जो लोग वहाँ पर पर्यटकों पर निर्भर हैं या इस रोजगार पर निर्भर हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार से गुहार है कि भाई एक बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर इसका जो जड़ें हैं वो काट देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इस तरह से बुरी नज़र ना लगे और जम्मू कश्मीर जिस रास्ते पर था उसी रास्ते पर चल पड़े? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि रोज रोज की चिक चिक से एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, वहाँ पे भारत मजबूत है और हमला करेगा लोग पूरी तरह से सरकार के साथ है। वो कहते हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आते थे वो लोग काफी, अभी पीक सीजन चल रहा है, मई का महीना है, पीछे अप्रैल था, मई के महीने में बाहरी राज्यों में छुट्टियां होती है तो लोग घाटी की तरफ रुख करते थे। लेकिन इस हमले के बाद से जिस तरह से वहां पे अब सन्नाटा पस रहा है, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते देखे गए हमने। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग वहां पर खुशहाल थे, काम धंधा डे नाइट चलता था। लखनपुर भी हमारे राज्य का एक ऐसा जगह है, यहाँ पर डे नाइट खुला रहता था क्योंकि यहाँ पर बाहरी राज्यों के पर्यटक लगातार आते थे, तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा। टोल प्लाजा पर भी हमने देखा कि इक्का दुक्का गाड़ी जो पर्यटकों से भरी है वो निकलती है, फिर भी लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी है वो उनका आना जाना अभी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने दी और लोगों को अपडेट किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हमले के बाद बहुत गहरा असर पर्यटकों पर पड़ा है और उसका भी इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ा है जो इस पर निर्भर थे, पर्यटकों पर निर्भर थे, या जो बाहर से आने वाले लोग लखनपुर से आने जा वहाँ पर जो दुकानदारी करते थे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। इधर डोडा में डिग्री कॉलेज मार्ग के दोनों तरफ अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियां यातायात में बाधा बन रही हैं। अवैध पार्किंग के खिलाफ न तो प्रशासन और न ही ट्रैफिक पुलिस कड़े कदम उठा पाई है। आलम यह है कि डिग्री कॉलेज के गेट के आगे भी अवैध रूप से गाड़ियां पार्क रहती हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां यहां कई कई दिनों तक पार्क रहती हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रही हैं। तस्वीरें डोडा की हैं और डोडा एक ऐसा शहर है, छोटा सा शहर है जहां पर कंजस्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त ना होने से लोगों को परेशानी हो रही है। चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, अस्पताल हों, उन सब के बाहर अवैध रूप से अपने अपनी गाड़ियों को पार्क किया जाता है, जिसका खामियाजा वहाँ पर जो आ रहे लोग हैं या जो आवाजाही करने वाले लोग हैं प्रतिदिन, जिन्हें स्कूल कॉलेज की तरफ जाना होता है, अस्पतालों की तरफ जाना होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। विकास मन्हास, माफ़ कीजिए, वसीम गत्तू डोडा से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मैं ज़रा वसीम से पूरी जानकारी लूँगा। वसीम, डोडा में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ख़ास तौर पर पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग की जो प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यह 35.4 लाख वो राशि है। किस तरह की कंडीशन बन चुकी है, और इससे पहले भी हमने इस तरह की खबर दिखाई थी, कंसर्न महकमे को जगाया था, मगर आज आप देख लीजिए, आज मॉर्निंग की तस्वीरें ये हैं और दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के मेन एंट्रेंस गेट बंद है। साफ तौर पे आप दुकानें देख सकते हैं, शॉप्स के बाहर किस तरह से गाड़ियां लगाई है, और खास करके आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की गाड़ी जो है वो सुबह मॉर्निंग में जब कूड़ा लेने आती है तो उनको भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरूर आश्वासन कंसर्न डिपार्टमेंट दे रहा है, और उसके बावजूद भी
तस्वीरें थोड़ा हटके, और ये एक स्कूल भी वहां पे प्राइवेट स्कूल है, जो एक नामी गिरामी स्कूल है जो ग्रीन मॉडल के नाम से, और साफ तौर पे जहाँ पे डिग्री कॉलेज का मेन एंट्रेंस गेट है, जो बच्चे आने जाने वाले हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस खबर के बाद जरूर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट जागेगा और उसके बाद वही तस्वीरें, वही हालात देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिए कि कितनी डिपार्टमेंट की कितनी लापरवाही है, किस तरह से एक शहर के अंदर ये छोटी सी जगह है, वहां पे इस चीज को सुधारा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों पे सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पर कदम उठाना चाहिए। जो भी इस तरह से रॉन्ग पार्किंग में वहां पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। जी वसीम, दिन प्रतिदिन जो गाड़ियां हैं वो बढ़ रही हैं, हर परिवार में 1, 2 या 3 गाड़ियां होती हैं। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आगे आगे हम चलेंगे उतनी ये गाड़ियां, वाहन जो हैं वो बढ़ेंगे। उसके बावजूद भी अगर हम पार्किंग की व्यवस्था को बढ़ा नहीं पाते या उस तरफ कदम नहीं उठा पाते तो एक बहुत बड़ा फेल्योर है। तो डोडा में अक्सर इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि एरिया काफ़ी कंजस्टेड है वहाँ पर। तो क्या ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि पार्किंग की व्यवस्था हो सके? दो बातें जुड़ती हैं। आप देख लीजिए, जब अगर इस इलाके में आग लगती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो वो लोग कैसे जा पाएंगे? उन लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी आएगी। इससे पहले भी हमने देखी कि फायर सर्विस अमले को काफी ज्यादा परेशानी आती है। उसके बाद आप देख लीजिए कि रॉन्ग पार्किंग लगाने का मकसद इन लोगों का क्या है, वो एक अलग चीज बनती है। क्योंकि पार्किंग स्लॉट्स जो दिखते हैं, जो लोगों की प्राइवेट पार्किंग, जहां पे आप देखेंगे बहुत कम गाड़ियां लगती हैं, वहां पे भी इसके इर्द गिर्द में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्राइवेट पार्किंग है, वहां पे ये लोग गाड़ियां लगा सकते हैं। लाखों की गाड़ियां आप देख सकते हैं सड़कों में देखने को मिलती हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पार्किंग स्लॉट में गाड़ियां लगा सकते हैं, मगर आप देख लीजिए कि लोगों के घरों के रास्ते ये लोग बंद करते हैं। मैंने पहले कहा कि मेडिकल इमरजेंसी किसी घर में अगर होती है तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो आज जब तस्वीरें देख लीजिए, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट जरूर फोटो सेशन लेगा, उसके बाद तस्वीरें वही होगी जो वहां पे बच्चे स्कूल जाते हैं या जो कॉलेज के लिए बच्चे जाते हैं स्कूल और कॉलेज के लिए जाते हैं, तो उनका काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज लोगों से उम्मीद रखी है लोगों ने कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कदम उठाएगी और लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। मुझे लगता है शीतल की इस खबर के बाद जरूर डिपार्टमेंट और कंसर्न जो अथॉरिटीज है वो इस पर कदम उठानी चाहिए। जरूर जागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये खबर बताने के लिए। बहुत बड़ा चिंता का विषय ये बना हुआ है डोडा के अंदर, और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो ना होने से लोगों को परेशानी हो रही है और विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर इतिहास में पहली बार चिनाब दरिया का जलस्तर बेहद कम हो गया है। अखनूर में इसका जीता जागता सबूत देखा जा रहा है, जहां लोग अब बड़े आराम से दरिया के आर पार जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रियासी में सलाल डैम से पानी को रोक दिए जाने की वजह से अखनूर में ऐसा नज़ारा दिख रहा है। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान नजर आ रहा है और लोगों की माने तो उन्होंने हमेशा चिनाब को उफान पर ही देखा है। जब मॉर्निंग में निकला था, देखा पानी बहुत कम हो गया है। पानी कम होने की वजह से दिल खुश भी हुआ। अभी देख रहे हैं हमारे भाई बीच दरिया में ऐसे गोवा जैसा बीच बना दिया है, घूम रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। कोई पता थोड़ी है, किसी का होने का कोई पता नहीं है। पानी कब तेज हो जाए, पानी का बहाव कब तेज हो जाए, ये रिस्क है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में छोटे छोटे बच्चे, लेडीज सभी दरिया के बीच में घूम रहे हैं। कोई पता नहीं होता है दरिया में क्या है क्या नहीं है, कैसा पानी है। कोई बहा के ले जाएगा तो हम किसको फिर दोष किसको देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना? इधर भेजें, इन लोगों को इधर से बाहर निकालिए, क्योंकि ये देखने में तो अच्छा लग रहा है। हमको खुशी हो रही है कि पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का। कोई बात नहीं, पानी तो बंद किया है, आगे आगे हम पानी को छोड़ के इनके खाना भी बंद करेंगे, इनकी सांसें भी बंद करेंगे, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। आज तक कभी ऐसा देखा है कि पानी का? देखो, मेरी उम्र अभी 37 ईयर्स हो गई है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा और मैं खुद पार गया था, लेकिन अपना दिल बहुत रिस्क लेके गया। मैंने सोचा चलो हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमने भी दरिया को पार किया हुआ था। लेकिन अभी देखो आपके सामने कितनी दुनिया है बीच में, कोई पता थोड़ी है कि कैसा क्या होने कब हो जाए। तो इसके लिए प्रशासन को हम ये कहते हैं कि आना चाहिए इधर, कुछ देख रेख करनी चाहिए
छोटे छोटे बच्चे इधर दरिया में लगे हुए हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेवार है? चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।